दोस्तों एक बार फिर से आपका विजडम पब्लिक स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की गणित हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए प्रश्नावली 4.2। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले हम ऐसे सवालों को हल कर चुके हैं प्रश्नावली 2.3 और 4 में। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है ना। सेम टू सेम उसमें क्या है कि अध्याय 2 में हमको शून्य के रूप में पूछता है। क्या पूछता है कि शून्य ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम इसमें क्या पूछा है, मूल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको द्विघात समीकरण दे देगा और हमसे पूछ देगा कि इसके मूल ज्ञात कीजिए, है ना। इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल इसको आप लोग लाइट मत लीजिएगा। आपका क्या है, इधर अभ्यास भी हो जाएगा शून्य के निकालने का, और इधर क्या करेंगे, हम प्रश्न भी हल करेंगे। सेम टू सेम जैसे होता है शून्य ज्ञात करते हैं, वैसे ही हमको क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का हल। देखिए हमारा क्या हो जाएगा, हल करेंगे तो इसी प्रश्न में मैं आपका हल भी बता दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, यक्स स्क्वायर यक्स घाते 2 ऋण 3x ऋण 10 बराबर 0। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, हमको चेक ये करना है कि जो सवाल दिया है क्या द्विघात समीकरण है। क्योंकि ऊपर तो द्विघात बोला है, ऊपर द्विघात समीकरण बोला है, लेकिन जो हमको दिया है समीकरण वो द्विघात समीकरण है कि नहीं है, सबसे पहले हमको इस चीज को चेक करना है। तो देख लीजिए, इसकी अधिकतम घात कितनी दिख रही, 2 दिख रही। इसका मतलब ये पूरा है कि हमारा क्या है, ये द्विघात समीकरण है। यक्स की अधिकतम घात कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है। तो क्या है, ये हमारा द्विघात समीकरण है। अब हल देखिए क्या करेंगे हम, गुणनखंड विधि बोला है दोस्तों। कौन सी विधि बोला है, गुणनखंड विधि बोला है। तो हमको कुछ नहीं करना है, सीधे यक्स घाते 2 ऋण 3x ऋण 10 बराबर 0। अब क्या करना हमको कि यक्स स्क्वायर, हमने आपको बार बार बताया था कि इसका गुणांक एक्स स्क्वायर का कितना है, 1, और लास्ट संख्या हमारी क्या है, 10। 10 में गुणा करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 10 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 10 प्राप्त होगा। पहली संख्या का गुणा हम लास्ट वाली संख्या से करेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 10 हो रहा है। बीच वाली संख्या हमारी क्या है, ऋण 3 है। बीच वाली संख्या क्या है हमारी, ऋण 3 है। अब हमको ये देखना है कि जो ये 3 हमारी संख्या हो रही है, तो 3 यानी कि हमको 3 को 2 भागों में बांटना रहता है। कितने भागों में, 2 भागों में बांटना रहता है। ऐसे 2 भागों में हम बांटें कि आपस में उन्हीं संख्याओं का हम गुणा करें तो हमको कितना प्राप्त हो, पहले का गुणांक और लास्ट वाली संख्या का जो गुणा किए हैं उसके बराबर। और जब आपस में उन्हीं संख्याओं को हम जोड़े या घटाएं तो हमको कितना प्राप्त हो, बीच वाली संख्या प्राप्त हो। एक कंडीशन हमने आपको पिछले भी वीडियो में बताया था, देखेंगे तो बारीकी से मैं समझाया हूं, इसमें भी बारीकी से आपको समझा दिया। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिनका आपस में गुणा करेंगे तो हमको 10 मिलेगा, और जोड़े घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। ऐसी संख्या हमारी है 5 गुणे 2, 5 दूना 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। और 5 में से यदि हम 2 घटा देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है, 5 और 2। तो देखिए क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर ऋण, अब ऋण 3 की जगह पे हम क्या रख देंगे दोस्तों, ऋण 3 की जगह पे हमको रखना है 5 ऋण 2। बस यहीं पर आप ध्यान लगाइएगा। 5 ऋण 2 इंटू यक्स है तो यक्स कर देंगे, ऋण क्या है 10 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। अब देखिए आगे, एक्स स्क्वायर ऋण 5, चूंकि इस ऋण का गुणा कोष्टक के अंदर हो रहा है, ऋण 5 यक्स का गुणा कर देंगे, ऋण 5x। इस ऋण का गुणा इस ऋण से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन 2x ऋण 10 बराबर कितना प्राप्त हो गया हमको, 0। ठीक है ना। यही मूल निकालने की विधि है। किस विधि से, गुणनखंड विधि से। आगे देखिए, आगे हमारा हल क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए 2 का जोड़ा हमने बना लिया, यक्स हमारा कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या बचा, यक्स ऋण 5 धन, यहाँ से हम 2 कॉमन निकालेंगे। कॉमन का मतलब दोस्तों ये होता है कि जिस संख्या में दोनों संख्याओं का भाग जाए, यानी कि जिसमें दोनों संख्याओं का भाग जाए वही संख्या क्या लेते हैं हम, कॉमन के रूप में लेते हैं। उसको हम क्या करते हैं, दोनों में भाग जा रहा है यानी कि कॉमन रूप से, जिसे हम बोलते हैं ना कि कॉमन बंदा है, इधर का भी है और उधर का भी है। यानी कि दोनों संख्याओं में जिस संख्या का भाग जाएगा उसको हम कौन संख्या बोलेंगे, कॉमन संख्या बोलेंगे। इसमें देखिए 2x और ऋण 10 में 2 का भाग चला जाएगा, पूरा पूरा बिल्कुल जाएगा।
तो यहाँ क्या बचेगा, यक्स ऋण 5 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यक्स ऋण 5, एक जो देखिए सीरीज हमको दिख रही है यक्स ऋण 5, यहाँ भी यक्स ऋण 5 यहाँ भी दिख रही है, और दूसरा जो जोड़ा बन जाएगा हमारा ये यक्स धन 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए फिर वही प्रक्रिया हम करेंगे, जब यक्स ऋण 5 बराबर 0 तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 5। पुनः जब यक्स धन 2 बराबर 0 तो यक्स बराबर ऋण 2, यक्स बराबर कितना आ जाएगा, ऋण 2 आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, 2 हमको मूल मिल गए, 2 जैसे हमने शून्यक निकालते थे, अगर द्विघात बहुपद है तो उसके 2 शून्यक निकलेंगे, त्रिघात बहुपद है तो उसके 3 शून्यक निकलेंगे, रैखिक बहुपद है तो उसका सिंगल शून्यक निकलेगा। उसी तरह से यदि द्विघात बहुपद है तो हमको कितने मूल प्राप्त होंगे, 2 मूल प्राप्त होंगे। यानी कि एक प्रकार समझिए मूल और शून्यक क्या हैं, एक ही शब्द हैं। बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लिख दीजिए अतः द्विघात समीकरण के मूल क्या क्या निकल के आए हैं, देखिए 5 तथा ऋण 2 है। यही क्या हो जाएंगे हमारे अभिष्ट जो द्विघात समीकरण दिया है उसके क्या हो जाएंगे, हमारे शून्यक हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। देखिए दोस्तों हमारा दूसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही 4-5 सवाल दिए हैं। तो एक सवाल हमने पिछले उसमें दिखाया, फिर अब दूसरे वाले को हम हल करेंगे सेम टू सेम, उसी प्रक्रिया से उसी प्रोसेस से हमको वैसे ही करना है। मूल का मतलब क्या होता है, शून्यक ही होता है। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा शून्यक बोले निकालने के लिए या मूल निकालने के लिए बोले, दोनों का मतलब क्या होता है, समान होता है। मुझे पता है कि आप लोगों का परीक्षा बहुत ही नज़दीक दिन प्रतिदिन आ रहा है, तो आप लोगों की धड़कनें थोड़ा सा क्या हो रही हैं, तेज हो रही ना। तो बिल्कुल धड़कनों को तेज करने की ज़रूरत नहीं, धड़कनों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम क्या करें, अभ्यास करें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम क्या करें, लगाएं। पेन उठा लीजिए, रफ ले लीजिए, आराम से जितने भी सवाल हैं, जिस टाइप के सवाल हैं, हर प्रकार के सवाल को क्या कीजिए आप, समय आपके पास कम है, खेलने कूदने में समय नष्ट ना कीजिए, है ना। बिल्कुल आप पढ़ते रहिए, मस्त मुस्कुराते रहिए। चलिए इस सवाल का हल देखिए हम लोग करते हैं। देखिए दिया है 2x² धन यक्स ऋण 6 बराबर 0। सेम टू सेम वही प्रक्रिया हमारी हो जाएगी। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ये 2x² धन, अब देखिए 6 दूना क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है, 1 है, तो हमको ऐसा करना है, ऐसी दो संख्याओं का आपस में गुणा करना है कि जब उनका आपस में गुणा करें तो कितना हो जाए, 12। जब आपस में उनको दोनों को जोड़े और घटाएं तो हमको कितना प्राप्त हो, 1। तो 4 तिहाई क्या होता है, 12, और 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, हमको 1 प्राप्त होगा। यानी कि वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 4 और 3। तो 4 ऋण 3 गुणा यक्स का गुणा कर देंगे, ऋण 6 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। अब देखिए 2x² धन 4x, धन का गुणा ऋण से तो ऋण, 3 का गुणा x में तो 3x, ऋण 6 बराबर 0। अब दो संख्याओं का क्या करेंगे दोस्तों, हम जोड़ा बना लेंगे। अब दो संख्याओं को जोड़ा बन गया तो इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है, 2x कॉमन निकल सकता है। 2x हम बाहर ले लिए तो इसके अंदर क्या बचेगा, x ऋण 2 दूना 4, x ऋण 2 बचेगा। अब देखिए ऋण यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, x ऋण 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए यहाँ भी x ऋण 2, यहाँ भी x ऋण 2, तो एक x ऋण 2 को हम क्या कर लेंगे बाहर, और इसका क्या कर देंगे, हम जोड़ा बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2x ऋण 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए हमको हमारे मूल निकल आए x ऋण 2 और 2x ऋण 3। अब फिर वही प्रक्रिया करेंगे जब वाली। चलिए जब x ऋण 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2। पुनः जब
2x ऋण 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3/2। x बराबर कितना आ गया 3/2 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए लिख दीजिए अतः, लास्ट में ये हमको लिखना रहता है, बताना रहता है कि देखिए आपने सवाल हमको दिया, हमने उसका हल किया, तो अभीष्ट जो समीकरण आपने दिया था उसके मूल क्या हैं आपके सामने हैं। अतः अभीष्ट समीकरण के मूल क्या क्या हो जाएंगे, समीकरण के मूल क्या क्या निकल के आए हैं, देखिए 2 तथा 3/2 है। यही क्या है दोस्तों हमारा हल है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल मैं साइड हो जा रहा हूं। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन नंबर पहले का देखिए तीसरा सवाल हम लोग हल करेंगे, है ना। थोड़ा सा इसमें क्या कर दिया, सवाल हमको डरा रहा है ना, देखते हैं तो थोड़ा सा हमको डर लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें रूट दे दिया है। बिल्कुल हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, जो प्रक्रिया हम करते आ रहे हैं उसी प्रक्रिया से हम इसको भी हल करेंगे। बिल्कुल हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हल्के हल्के क्या करेंगे, सवालों को हम हल करते जाएंगे और आपके सर से जो बोझ है उस बोझ को हम हल्का करते चलेंगे। क्योंकि एक नए तरीके की शुरुआत किए हैं गणित आपको पढ़ाने की, तो हमारा भी क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको हर टाइप के सवाल, कठिन से कठिन और सरल से सरल सवाल मैं आपको बताऊं, आप तक पहुंचाऊं, ठीक है। तो चलिए हमको कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए हमने वो प्रक्रिया बताया था कि पहली संख्या का गुणा किससे करना है, तीसरी संख्या से, तो क्या हो जाएगा करड़ी 2 गुणे, ठीक है 5 करड़ी 2, 5 करड़ी 2, इसका गुणा कर दीजिए। तो करड़ी 2 का गुणा दोस्तों करड़ी 2 से करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, हमको 2 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। धन गुणे में कौन संख्या है 5, तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 प्राप्त हो गया। यानी कि इसका गुणांक और इसका गुणांक जो गुणा किए हम, तो कितना प्राप्त हो रहा है हमको 10 प्राप्त हो रहा है। बीच में कौन संख्या हमारी है 7x है, बीच वाली संख्या कौन सी है 7 है। तो हमको क्या करना है दोस्तों कि ऐसी संख्या के बारे में सोचना है कि जब उनका आपस में गुणा करें तो हमको 10 प्राप्त हो, और जब उनको आपस में जोड़े और या घटाएं तो हमको कितना प्राप्त होना चाहिए 7 प्राप्त होना चाहिए। ऐसी कौन कौन संख्याएं हैं, देखिए 2 गुणे 5 करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 धन 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 2 7, ठीक है। कितनी प्राप्त हो रही है 7 प्राप्त है। यानी वो संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी और 5 हो जाएगी। कौन कौन संख्या हमको प्राप्त होंगी 2 और 5। तो देखिए आगे हल करते हैं, क्या हो जाएगा। थोड़ा सा मैं बेसिक से आपको समझा रहा हूँ, बेसिक से समझा रहा हूँ कि मतलब आपको जीरो से मैं आपको उठाना चाहता हूँ कि जो बिल्कुल ही गणित न जानते हो छात्र उनके लिए भी, और जो आप जानते हैं तो आपके लिए तो कोई दिक्कत का ही नहीं है। आप सिर्फ एक्सरसाइज करते चलिए हमारे साथ, है ना। देखिए करड़ी 2 x स्क्वायर धन, इसको क्या लिख सकते हैं 2 धन 5, x का गुणा है तो x का गुणा कर देंगे, धन 5 करड़ी 2 बराबर 0। अब देखिए कोष्टक खोलेंगे, 2 करड़ी 2 x स्क्वायर धन 2x, 2 का गुणा x में कर देंगे, ये क्या है प्लस का प्लस हो जाएगा, 5x प्लस 5 करड़ी 2, यानी कि 5 करड़ी 2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। अब देखिए दोस्तों हमने आपको बताया था कि दो संख्याओं को क्या कर लेंगे हम जोड़ा बना लेंगे। दो संख्याओं का हमने क्या कर लिया जोड़ा बना लिया। अब क्या करना, वही कॉमन लेने वाली बात हो रही है, यानी कि दोनों संख्याओं में जिस संख्या का भाग जाएगा वही संख्या क्या होती है हमारी कॉमन होती है, ठीक है। अब तो देखिए इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं हम, करड़ी 2x स्क्वायर धन 2x में, तो हमारी क्या निकल आएगी करड़ी 2x बाहर आ जाएगी। करड़ी 2x बाहर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा x। अब यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, देखिए करड़ी 2x यहाँ से हमने बाहर लिया, x भी बाहर लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा धन करड़ी 2 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा करड़ी 2, यानी कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं करड़ी 2 गुणे करड़ी 2 लिख सकते हैं। 2 को क्या लिख सकते हैं हम करड़ी 2 गुणे करड़ी 2 लिख सकते हैं। इसलिए करड़ी 2 जब हमारे यहाँ पे बाहर आ गई तो यहाँ पे क्या बचेगा करड़ी
2 बचेगा। यहीं पे आपको समस्या होती होगी तो बिल्कुल बेधड़क आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं कि सर फिर से बता दीजिए, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, इसमें क्या कॉमन निकल सकता है हमारा, इसमें देखिए 5 दोनों में दिख रहा है तो 5 हम बाहर ले लेंगे, तो बचेगा क्या यहाँ पे x धन करड़ी 2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये हमारी संख्याएं कॉमन दिख रही हैं तो x धन करड़ी 2, अगली क्या हो जाएगी करड़ी 2x धन 5। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो x है ना करड़ी के अंदर नहीं है, वो करड़ी के बाहर है, ठीक है ना। x जो है करड़ी के अंदर नहीं, सिर्फ करड़ी 2 है, करड़ी के अंदर सिर्फ 2 है ना, ठीक है ना, बिल्कुल। अब देखिए क्या करेंगे हम, फिर वही प्रक्रिया करेंगे, जब x धन करड़ी 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस करड़ी 2 हो जाएगा। चूंकि ये इधर है धन में, जब 0 की इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगी ऋण में आ जाएगी। पुनः जब करड़ी 2x धन 5 बराबर 0 तो नीचे दिख रहा है, अच्छा यहाँ तक दिख रहा है, चलिए ठीक है। अब क्या करते हैं, साइड में हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए क्या आया है, करड़ी 2x बराबर क्या हो जाएगा, जब धन 5 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा ऋण 5, तो x बराबर हमारा क्या निकल के आएगा -5 बटे करड़ी 2। देखिए दोनों मूल निकल गए, द्विघात समीकरण था, दोनों मूल निकल गए बहुत ही सरल तरीके से। करड़ी के नाम से हमको डरना नहीं है, करड़ी के नाम से हमको घबराना नहीं है, सिंपल उसी तरीके से जैसे अदर प्रश्नों को हम सिंपल प्रश्नों को लगाते हैं वैसे करड़ी वाले भी प्रश्नों को हम लगाएंगे। पहले आप जरूर एक बार प्रयास करके देख लीजिए कि हमारा गुणा करने पे क्या हो रहा है और आपस में जोड़ने घटाने पे क्या हो रहा है ना, बिल्कुल बन जाएगा। लिख दीजिए अतः अभीष्ट द्विघात समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, क्या क्या है द्विघात समीकरण के मूल क्या क्या प्राप्त हुए हमको, माइनस करड़ी 2 और -5 बटे करड़ी 2 हैं। यही दोस्तों हमको निकालना था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा सवाल है। इसमें भी थोड़ा सा हमको क्या किया है, हर टाइप के सवाल अभ्यास कीजिए, हर टाइप के सवाल बिल्कुल आपसे बनना चाहिए। अभ्यास किए रहेंगे ना तो किसी टाइप का सवाल अगर आपके परीक्षा में टपक आएगा है ना, तो उसकी खोपड़ी में आप एक बार जरूर ही दिमाग लगाएंगे कि भैया क्या पूछे हो, चलो मुझसे बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा में जब हम जाते हैं दोस्तों ना, तो सबसे बड़ी ये चीज़ ये होती है कि जब परीक्षा में बैठते हैं तो थोड़ा सा हमारे दिमाग में सुगबुगाहट टाइप का होने लगता है, ये क्या पूछ दिया है, किस टाइप का पूछा तो वही है लेकिन क्या कर दिया है, घुमा फिरा के पूछा है। तो भैया अभ्यास भी करके हम घुमा फिरा के प्रश्नों का अभ्यास करके ही जाएंगे, किसी टाइप का आप सवाल डालो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चौथा सवाल हमारा है, तो इसको थोड़ा सा क्या करना है दोस्तों, हमको सरल कर देना है। सरल का मतलब ये है कि इसके बटे में 8 हो गया है, बाकी किसी के बटे में 8 नहीं है, तो क्या कर देंगे हम सबसे पहले हल करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हम सरल बनाएंगे, आसान करेंगे। द्विघात बहुपद तो है ये है, लेकिन थोड़ा सा इसको और आसान करेंगे। तो क्या कर देंगे, 8 हम एलसीएम ले लेंगे, 8 क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 16x² ऋण ये क्या हो जाएगा 8x धन 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इस 8 का गुणा उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16x² ऋण 8x धन 1 बराबर 0 हो जाएगा। धन 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसका गुणा इसमें कीजिए तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए 16 गुणे 1 बराबर क्या मिलेगा हमको 16 मिल जाएगा। बीच वाला पद हमारा क्या है 8 है, बीच वाला पद कितना दोस्तों हमारा 8 है। अब क्या करना हमको, इस 8 को 2 भागों में बांटना है, इस 8 को 2 भागों में बांटना है। ऐसे 2 भागों में बांटना है कि आपस में जब हम गुणा करें तो हमको 16 प्राप्त हो, कितना प्राप्त हो 16 प्राप्त हो। जब इस संख्या को आपस में जोड़े या घटाए तो हमको कितना प्राप्त होना चाहिए 8 होना चाहिए। ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं,
तो 4 धन 4 बराबर कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। और 4 गुणे जब 4 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 4 चौको 16, यानी कि वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 4 और 4 हो जाएगी। ठीक है ना, वो दोनों संख्याएं हमारी कौन कौन सी हो जाएंगी, 4 और 4। तो देखिए हल करते हैं, हमारा समीकरण ये सरल होके आ गया। तो क्या हो जाएगा, 16x² ऋण 4 धन 4, x का गुणा है तो x का गुणा कर देंगे, धन 1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। अब 16x² ऋण कोष्टक खोल दीजिए 4x, इस ऋण का गुणा धन हो जाएगा तो ऋण 4x धन 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या निकल सकता है, दोनों में 2 का जोड़ा हमने बना लिया। अब देखेंगे कॉमन क्या निकलेगा, तो यहाँ से निकल जाएगा हमारा 4x, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 4 चौक 16, यानी क्या हो जाएगा 4x ऋण 1, 4 चौको 16, 4 से भाग चला जाएगा 16 में, ऋण यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 1 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 4x ऋण 1 बराबर 0। अब देखिए जोड़ा बना लीजिए, ये देखिए हमारा आ गया, ये समान है तो क्या हो जाएगा 4x ऋण 1, और इसका जोड़ा बना लीजिए तो 4x ऋण 1 बराबर हमको क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। बराबर क्या प्राप्त हो गया हमको, 0 प्राप्त हो गया। दोस्तों इस प्रश्नावली का यदि आप अभ्यास कर लेंगे अच्छे तरीके से तो आपसे अध्याय 2 भी बनने लगेगा। जो शून्यक निकालने के लिए पूछता है वो शून्यक और मूल एक समान है, एक जैसे हैं, तो कई टाइप के सवाल आपके परीक्षा में आएंगे। तो कई टाइप के सवालों को आप अभ्यास करके जाएंगे तो 100% श्योर है कि परीक्षा में फंसेगा ही। और जो मैं बता रहा हूँ ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस करके आपको बार बार मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप लोग जरूर करके जाइए, है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा, अब वही प्रक्रिया हमको करनी है जब, ठीक है, देखिए जब 4x ऋण 1 बराबर 0 तो 4x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4x बराबर 1, या x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा हमको 1/4, 1/4 आ गया। पुनः जब करेंगे हम, पुनः जब 4x ऋण 1 बराबर 0 तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 1, तो x बराबर क्या निकल के आएगा 1/4, इतना हमको प्राप्त हो गया। अब देखिए क्या करना है हमको, लिख दीजिए, अब हमको सीधे लिख देना है, अतः अभीष्ट द्विघात समीकरण के मूल क्या क्या हो रहे हैं, मूल 1/4 और 1/4, यही है दोस्तों हमारा आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, हमारा लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट है। कुछ नहीं करना हमको, बस उसी प्रक्रिया से चलना है। क्या दिया है, 100x² ऋण 20x धन 1। थोड़ा सा बड़ी संख्या देने से हमको घबराना नहीं है, ठीक है ना। बड़ी संख्या दे दिया है तो उससे हमको डरना नहीं है, अपने अंदर के डर को भगाना है और ऐसे सवालों को हमको हल करना है, ठीक है ना। क्या करना है हमको, हल करना। चलिए हल करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा। तो थोड़ा सा फिर से एक बार मैं आपको डिटेल से बता दे रहा हूँ, एक बार फिर से मैं सोच रहा हूँ कि लास्ट क्वेश्चन है, फिर से एक बार डिटेल से बता दूं तो पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू से आपको समझ में आ जाए। हमको क्या करना है दोस्तों, मूल ज्ञात करना है। हमने बताया था आपको, चाहे शून्यक बोले चाहे मूल बोले, एक ही प्रक्रिया से हमको गुणनखंड विधि से सेम टू सेम वैसे ही हल करना है। हमको डरना नहीं है, मूल बोल देगा तो हम घबरा जाएं, शून्यक बोल दे तो हम घबरा जाएं, बिल्कुल नहीं घबराना है। मूल और शून्यक क्या है, एक ही चीज है ना, क्या है, एक ही चीज है। तो क्या है देखो, पहले 100 है और क्या है 1 है। 100 का 1 में गुणा करेंगे तो हमको दोस्तों कितना प्राप्त होगा, 100 प्राप्त होगा। 100 एकन्नम कितना होता है, 100 होता है। अब देखिए बीच वाली संख्या हमारी क्या है, 20 है। बीच वाली संख्या क्या है, 20 है। तो हमको सोचना है कि ऐसी दो संख्याओं का आपस में हम गुणा करें कि वो कितनी प्राप्त होनी चाहिए हमको, जब गुणा करें तो 100 मिलना चाहिए। और जब उन्हीं संख्याओं का आपस में या तो हम जोड़ें
या तो घटाएं तो हमको कितना प्राप्त होना चाहिए, कितना प्राप्त होना चाहिए, 20 प्राप्त होना चाहिए। कितना प्राप्त होना चाहिए, 20 प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनका आपस में हम गुणा करेंगे तो 100 मिलेगा? तो देखिए 10 गुणे 10 यदि हम करेंगे दोस्तों तो कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। और 10 धन 10 करेंगे तो दोस्तों हमको क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। अब देखिए फॉलो कर रहा है इस क्वेश्चन में, लागू हो रहा है ना, बिल्कुल लागू हो रहा है। तो देखिए आगे इसको कैसे हम हल करेंगे। हल करने का एक आसान ट्रिक है, देख लीजिए। 100x² रीड, हमको क्या करना है, इसको कोष्टक के अंदर लिखना रहता है। जिन संख्याओं को जोड़ या घटा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जोड़ रहे हैं। तो 10 धन 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। गुणा किससे हुआ है, x का। धन क्या हो जाएगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। फिर क्या करना हमको, कोष्टक खोलना रहता है। अगली बार में कोष्टक खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, रीड 10x। अब रीड का गुणा धन से होगा तो क्या हो जाएगा, रीड। बिल्कुल यहीं पे आप लोग गलती थोड़ा सा करते हैं, धन और रीड के गुणा करने में आप लोग गलती करते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं कि कोष्टक खोलने से पहले यहाँ पे जो संख्या रहेगी, यहाँ पे मान लो धन है, इसे यहाँ पे रीड है, तो इसका गुणा क्या हो जाएगा, रीड धन का गुणा रीड 10x। अब देखिए यहाँ पे रीड है, यहाँ भी धन है, तो रीड धन का गुणा क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10x धन 1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आगे की प्रक्रिया देखिए। दो संख्याओं का हमने बोला कि जोड़ा बना लीजिए। दो संख्याओं का जोड़ा इसलिए मैं बनवाता हूं कि थोड़ा सा आसान आपको लगे हल करने में, है ना। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, 10x। देखिए 10x का भाग देंगे 100x² में तो कितना बचेगा हमको, 10x बचेगा। कितना बचेगा, 10x। रीड यहाँ पे क्या बचेगा, 1। यहाँ क्या हो जाएगा, रीड, यहाँ भी कॉमन ले लेंगे 1 तो क्या हो जाएगा, 10x। अब देखिए यहाँ पे, अब ये कोष्टक बन रहा है, यहाँ पे रीड है तो यहाँ पे धन में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रीड 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। हमको ये प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर समान संख्याएं हमको दिख रही हैं कॉमन लेने के बाद। कॉमन लेने के बाद हमको समान संख्याएं दिख रही हैं, तो एक कॉमन वाली संख्या को क्या मान लेंगे, यहाँ पर 10x रीड 1। अब देखिए यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, इसका और इसका कॉम्बिनेशन बना लेंगे तो 10x रीड 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए जब 10x रीड 1 बराबर 0 तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 10x बराबर क्या हो जाएगा, 1। या x बराबर निकाल लीजिए तो यहाँ पर जो 10 है इसके बट्टे में आ जाएगा तो 1/10 नीचे दिख रहा है, 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नहीं दिख रहा है, चलिए मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल आप बताते चलेंगे। हर सुविधा मैं लेकर के आऊँगा आपको, है ना, हर प्रकार की सुविधा मैं आपको दूंगा। बस मेरा मोटो है कि आप मन लगा के अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, अपना हमारा नाम रोशन कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए और अपना नाम रोशन कीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया था, 10x बराबर क्या आया है, 1। या x बराबर क्या हो जाएगा, 1/10। ठीक है, अब पुनः जब करेंगे, पुनः जब दूसरा हमारा क्या प्राप्त हुआ है, 10x रीड 1 ही प्राप्त हुआ है। जब 10x रीड 1 बराबर 0 तो 10x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, 1 हो जाएगा। चूंकि इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये धन में आ जाएगा। x बराबर क्या मिल जाएगा दोस्तों, 1/10 प्राप्त हो जाएगा। x बराबर क्या आ गया, 1/10 प्राप्त हो गया। लिख दीजिए, अतः अभीष्ट द्विघात समीकरण के मूल क्या है, 1/10 और 1/10 है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
दोस्तों इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 5 सवालों को कवर किया है। अच्छे तरीके से कवर किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाने की पूरा कोशिश किया है। यदि वीडियो में आपको कोई शब्द या वर्ड समझ में नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर से मैं अच्छे तरीके से लेकर के आऊँगा। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, समझ रहे हैं ना, अवश्य कीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा। जब आप सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक कैसे जाएगा। अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा, है ना, आपके दोस्त की भी पढ़ाई क्या रहे, मजबूत होती रहे। साथ में आपका भगवान क्या करते हैं, विद्या वह धन है जो जितना बांटेगा क्या होता है, उतना ही बढ़ती है, जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े। पुरानी कहावत सुने हैं ना आप लोग, बस ऐसा ही करना है, विद्या के साथ चोरी नहीं करना चाहिए, है ना। जहाँ से भी हो मन लगा कर पढ़ाई कीजिए आप लोग, ठीक है। और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, अपने दोस्त तक भी शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहेगा। शुक्रिया दोस्तों।